Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I'm your teacher Alia Batul Zaidi with chapter number 9 Elements of C language. Today students we will discuss about types of operators in C language. Students different types of operators आपने मैथ्स में भी बहुत से ऑपरेटर्स पढ़े होंगे. मैथ्स एंड लैंग्वेज के ऑपरेटर सिमिलर हैं, मिलते जुलते हैं. लेट्स सी ऑपरेटर्स. स्टूडेंट्स हम इसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को पढ़ेंगे, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स. स्पेशल ऑपरेटर्स हैं हमारे पास, कंडीशनल ऑपरेटर होते हैं, बट वी आर फोकस ऑन सी ऑपरेटर्स. लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी व्हाट इज ऑपरेटर्स. Operators are symbols which take one or more operands or expressions and perform arithmetic or logical computations. स्टूडेंट्स हमारे पास ऑपरेटर्स जो हैं वो सिंबल्स हैं. लाइक प्लस एक सिंबल है, माइनस एक सिंबल है, जो कि हमारे हमसे ऑपरेंड्स मांगते हैं. मींस हमें कोई दो वैल्यू चाहिए जिन पे हम उस ऑपरेटर को अप्लाई करते हैं. लाइक हमें जब कोई प्लस का ऑपरेटर जो है अप्लाई करना होता है किसी चीज़ पे, तो हमें दो वैल्यूज़ चाहिए. मींस हमें ए एंड बी दो वैल्यू हमारे पास होंगी, देन हम उस पर प्लस का ऑपरेटर अप्लाई कर सकते हैं. मींस ए एंड बी आर द ऑपरेंड्स एंड प्लस इज़ द ऑपरेटर. Clear? Second, operands are variables or expressions which are used in conjunction with operators to evaluate the expression. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि operands जो हैं वो हमारे पास variables भी हो सकते हैं and expressions भी हो सकते हैं. Combination of operands and operators from a expression. See here, this is an expression. हम ऑपरेटर की जो ऑपरेंड्स हैं उनको और एक्सप्रेशन का थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं. कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स दोनों को जब हम इकट्ठा करते हैं तो दिस इज़ कॉल्ड एक्सप्रेशन. स्टूडेंट्स सबसे पहले आप इन दो चीज़ों को फोकस करें. मींस 2 मल्टीप्लाई बाय y को अगर फोकस करें तो हम देखें कि मल्टीप्लाई इज़ द ऑपरेटर एंड 2 एंड y इज़ द ऑपरेंड्स. बट जब हम इसमें अगर दो वैल्यूज़ यहाँ से ले लें y प्लस 5 को, तो y एंड 5 इज़ द ऑपरेंड एंड प्लस इज़ द ऑपरेटर. तो अगर हम इन तीन चीज़ों को इकट्ठा लें तो दिस इज़ एन एक्सप्रेशन नॉट एन इक्वेशन. अगर ये असाइनमेंट ऑपरेटर इसके साथ आके कोई वैल्यू होती, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय वाई प्लस 5 इक्वल टू 0 होता या इक्वल टू समथिंग कुछ भी होता, तो ये इक्वेशन होती. बट अभी यहाँ क्योंकि यहाँ पे कोई असाइनिंग ऑपरेटर नहीं है, मतलब लेफ़्ट एंड राइट साइड दोनों नहीं है, एक ही साइड है, तो दिस इज़ एन एक्सप्रेशन. तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ऑपरेटर्स कौन से हैं एंड ऑपरेंट कौन से. आई होप कि आपको ये ऑपरेंट एंड ऑपरेटर्स का डिफरेंस फील हो गया होगा. टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स कौन कौन से हो सकते हैं स्टूडेंट्स? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं. यहाँ तक तो आपने इंशाल्लाह सी लैंग्वेज में ही पढ़ना है. बिटवाइज ऑपरेटर आप नेक्स्ट बीएससी में जाके पढ़ेंगे. इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर अभी हम इसी लेक्चर में देखेंगे. स्पेशल ऑपरेटर्स भी होते हैं. तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एन ऑपरेटर. स्टूडेंट हम सबसे पहले देखते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन से होते हैं. एज द नेम इज़ गिवन, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस. आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो होते हैं वो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन होते हैं. बट एक न्यू ऑपरेटर आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ मॉडुलस ऑपरेटर. इसको हम रिमाइंडर ऑपरेटर भी बोलते हैं. और ये हमारा जब हम डिवीजन करते हैं तो उसका जो रिमाइंडर बचता है वो हमारे पास मॉडुलस होता है. तो ये 5 ऑपरेटर्स हैं सी में जो कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं. स्टूडेंट्स अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के लिए अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो होते हैं वो एक्चुअली बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं. जो कि बाइनरी ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जो दो ऑपरेंड्स लेते हैं. यूनरी ऑपरेटर्स एक ऑपरेंड लेता है और बाइनरी ऑपरेटर्स दो ऑपरेंड्स लेते हैं. द ऑपरेंड्स मस्ट बी न्यूमेरिक वैल्यू. जो ऑपरेंड्स होंगे वो न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए. व्हेन या फिर जब आप जैसे हमने ए बी कहा तो ए एंड बी के अंदर कोई ना कोई वैल्यू भी तो रखी हुई होती है. व्हेन बोथ द ऑपरेंड्स आर इंटीजर then the result is in integer, but when one of them is floating point and other is integer then the result is floating point. like आपने integer आपके पास वैल्यू है 2 और float वैल्यू है 2.5. आप जब इंटीजर और फ्लोट को ऐड करेंगे तो कभी आंसर इंटीजर नहीं आएगा बल्कि फ्लोट आएगा. मींस 2 + 2.5, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 4.5. अब देखिए आंसर हमारे पास इंटीजर नहीं बल्कि फ्लोट में आ रहा है. तो दिस इज़ द रूल. सो एक्सेप्ट मॉडुलस ऑपरेटर ऑल द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कैन बी यूज्ड विद एनी टाइप ऑफ न्यूमेरिक ऑपरेंड्स. आइदर ऑपरेंड्स आर इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट, while ऑपरेंड
or modulus operator can only be used with integer data type only. Let's see the एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को हम तमाम ऑपरेटर को एक ही प्रोग्राम में देख लेते हैं। स्टूडेंट प्रोग्राम सी में देखें, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, जो आप प्रोग्राम फॉर्मेट यूज़ करते आ रहे हैं। हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, वाइड मेन, वॉइड का वी छोटा होगा। आपने ब्रैकेट ऑन करते ही वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया, मीन्स फ्लोट a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 2, सम सिंपल, आपने इसकी कोई वैल्यू नहीं दी, सम, सब, मल एंड डिवीजन और क्लियर स्क्रीन आपने कर लिया। यानी एक ही लाइन में आपने तमाम वेरिएबल्स को, फ्लोट में आपने तमाम वेरिएबल को डिक्लेयर कर लिया। सम इक्वल टू a प्लस बी, हमने क्योंकि सम की वैल्यू नहीं दी थी तो अब हम सम को वैल्यू साइन कर रहे हैं। सम इक्वल टू a प्लस बी, सब और सेमीकोलन, सब इक्वल टू मीन सब्ट्रैक्शन जो है, सब इक्वल टू a माइनस बी सेमीकोलन। मल्टीप्लिकेशन का हमने मल लिया, मल इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b सेमीकोलन। डिवीजन इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b सेमीकोलन। अब हम प्रिंट एफ करवा रहे हैं, समेशन ऑफ a एंड b इक्वल टू परसेंटेज f। परसेंटेज f इज़ अ फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर जैसे हमने परसेंटेज d किया था, डेसिमल, f फॉर फ्लोट। मीन्स हम जब इंटीजर के वेरिएबल्स होंगे तो परसेंटेज d राइट करते हैं, जब हमारे पास फ्लोटिंग वैल्यूज़ होती हैं तो हम परसेंटेज f राइट करते हैं। बैकस्लैश n, सब्ट्रैक्शन ऑफ a एंड b, यहाँ पे हमारे पास सब्ट्रैक्शन शो हो जाएगी। फिर हमने दोबारा परसेंटेज f किया क्योंकि वैल्यू हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह पे आ जाएगी, फ्लोट में वैल्यू आएगी, इसलिए हमने परसेंटेज f राइट किया। बैकस्लैश n यानी ताकि न्यू लाइन आ जाए। उसके बाद फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ a एंड b हमने मल्टीप्लाई किया और फिर उसका आंसर यहाँ शो। इस तरह से हमने तमाम ऑपरेटर्स को यहाँ पे प्रिंटएफ में ले आना है और उसके बाद गेट ch किया। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी जो आउटपुट है वो इस तरह से आएगी। देखें कि हमने राइट किया था समेशन ऑफ a एंड b इक्वल टू दिस, जो भी वैल्यू हमारे पास आ रही है सम करने से a प्लस b के, ठीक है। और हमने यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाया था, मींस परसेंटेज f लगाया था, तो उसकी जगह उसका आंसर आ गया है। उसके बाद हमने बैकस्लैश n लगाया था जिससे हम न्यू लाइन पे आ गए हैं। मीन सब्ट्रैक्शन ऑफ a एंड b हमने प्रिंट एफ में एज इट इज़ लिखा था, इक्वल टू परसेंटेज f लिखा था जिसका आंसर परसेंटेज f की जगह आ चुका है। उसके बाद हमने फिर बैकस्लैश n लगाया था जिससे हम फिर न्यू लाइन पे आए हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ a एंड b इक्वल टू दिस। और उसके बाद फिर हम न्यू लाइन पे आएंगे, यहाँ से हम न्यू लाइन पे आ जाते हैं एंड फिर उसके बाद हमारे पास डिवीजन ऑफ a एंड b आएगा। तो ये प्रोग्राम में आप इस तरह से तमाम अपने ऑपरेटर्स को अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेटर हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। स्टूडेंट समटाइम वी नीड टू इंक्रीज और डिक्रीज अ वेरिएबल बाय 1। हम चाहते हैं 1, जैसे मैंने आपको प्रोग्राम्स दिए कि 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग प्रिंट करें। आप n को 1 से स्टार्ट करते हैं, अब आप चाहते हैं हर एक न्यू आइट्रेशन में एक नंबर ऐड होता जाए। मीन सेकंड टाइम 2 प्रिंट हो, थर्ड टाइम 3 प्रिंट हो, फोर्थ टाइम 4, तो हर दफ़ा एक नंबर ऐड हो जाए। मीन्स हमें एक ऐड करना है। अगर मैं आपसे कहूँ कि 10 से 1 बैकवर्ड काउंटिंग जो है वो प्रिंट करवाएं तो आप 10 से n को स्टार्ट करते हैं और हर दफ़ा एक माइनस करना चाहते हैं, तो हमें समटाइम 1 इंक्रीज़ करना पड़ता है और सम टाइम 1 डिक्रीज करना पड़ता है। ज़रूरी नहीं कि 1 ही हो, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। सो वी कैन डू दैट बाय यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू, फॉर एग्जांपल द स्टेटमेंट इक्वल a प्लस 1, मीन्स a अगर हमारे पास 1 है तो 1 प्लस 1 2, फिर हमारे पास अब 2 हो चुका है तो 2 प्लस 1 3, अब हमारे पास a 3 हो चुका है तो 3 प्लस 1 4, 4 हो चुका है a तो 4 प्लस 1। तो इस तरह से हम इस a इक्वल टू a प्लस 1 को a प्लस इक्वल 1 भी राइट कर सकते हैं। स्टूडेंट इन द सेम वे द स्टेटमेंट a इक्वल टू a माइनस 1 और a माइनस इक्वल टू 1 ये डिक्रीमेंट करेगा बाय 1। So, but C language provides increment and decrement operator for this type of operation. See here. These operators are unary. जैसे मैंने लेक्चर के स्टार्ट में कहा था, there are two types of operators. One is binary operator and second is unary operators. Binary operators वो operators होते हैं जो 2 operands लेते हैं। हमने operator के बारे में भी पढ़ा and operands के बारे में पढ़ा, 2 operands लेते हैं। बट यूनरी वेरिएबल्स, यूनरी ऑपरेटर्स जो होते हैं वो जस्ट एक ही ऑपरेंड लेते हैं, मतलब एक ही वेरिएबल होगा तो उसी पे वो अपना ऑपरेटर अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि किस तरह से, जैसे हमने कहा था a प्लस बी, अब इन दोनों में 2 ऑपरेंड्स हैं तो 2 ऑपरेंड्स बाइनरी ऑपरेटर्स
कहलाएंगे। अब अगर हम कहें कि ए प्लस, अब ए तो ए की ऑपरेंड है तो दिस इज यूनरी ऑपरेटर। हम देखेंगे हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। द ऑपरेंड कैन बी रिटन बिफोर और आफ्टर द ऑपरेटर, सॉरी ऑपरेंड जो है वो या तो ऑपरेटर के स्टार्ट में हो सकता है या बाद में हो सकता है। इफ a is a variable then plus plus a is called prefix increment while a plus plus is called postfix इंक्रीमेंट। स्टूडेंट टू टाइप्स ऑफ ऑपरेटर अब हम यहाँ देखेंगे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में, एक प्रीफिक्स होगा एक पोस्ट फिक्स होगा। इसको सिंपल सा याद करने के लिए आप इस तरह से बोल सकते हैं, प्रीफिक्स वो ऑपरेटर है जिसमें पहले ऑपरेटर आएगा एंड पोस्ट फिक्स वो ऑपरेटर है जिसमें बाद में ऑपरेटर आएगा। सी हियर इन दिस एग्जाम्पल ग्रीन कलर में आपको नज़र आ रहा है प्रीफिक्स प्लस प्लस एक्स जिसमें ऑपरेटर पहले आ रहा है एंड पोस्ट फिक्स जिसमें ऑपरेटर बाद में आ रहा है। इन दोनों का मीनिंग क्या है? प्लस प्लस एक्स का मीनिंग भी यही है कि x इक्वल टू एक्स प्लस वन एंड पोस्ट फिक्स का मीनिंग भी यही है कि x इक्वल टू एक्स प्लस वन। लेकिन स्टूडेंट अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम कभी पहले और कभी बाद में क्यों राइट करेंगे। स्टूडेंट इनकी जो अब हम प्रोग्राम के अंदर इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे तो इनका आंसर, इनकी इम्प्लीमेंटेशन चेंज हो जाएगी। So you can apply a program if the plus plus or minus operator are used in an expression or assignment, then prefix notation and postfix notation give different values। मीन डिफरेंट वैल्यू किस तरह से आएगी? a प्लस प्लस को जब हम अप्लाई करेंगे तो पोस्ट इंक्रीमेंट हम इसको पहले बोलेंगे। आफ्टर द रिजल्ट इज ऑब्टेन्ड, पहले रिजल्ट ऑब्टेन करेंगे, सॉरी आफ्टर द रिजल्ट इज ऑब्टेन्ड द वैल्यू ऑफ ऑपरेंड इज इंक्रीमेंटेड बाय a बाय 1। आप a को पहले सॉल्व आउट करेंगे देन इंक्रीमेंट करेंगे। बट इन a प्लस प्लस पोस्ट डिक्रीमेंट के अंदर, सॉरी यहाँ पे a माइनस माइनस आना है कि आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ माइनस माइनस में स्टूडेंट्स आप a माइनस माइनस जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे आपने पहले a को सॉल्व आउट करेंगे और उसके बाद इसमें बाय माइनस वन यानी डिक्रीमेंट वन का बाद में करेंगे। जबकि जहाँ प्लस प्लस वन है वहाँ पहले इंक्रीमेंट करेंगे एंड देन आप इसमें a को इम्प्लीमेंट करेंगे। लाइक a जो है आपके पास है a मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, a हमारे पास 10 है, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 हुआ 20 और बाद में ऑपरेटर अप्लाई करना है तो 20 प्लस 1। लेकिन अगर पहले करेंगे तो हम लाइक 2 में 1 प्लस करके और फिर 2 प्लस 1 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे आंसर दोनों के चेंज आएंगे। ये आप इसको सिंपल से इस प्रोग्राम में देख सकते हैं कि एंड a इक्वल टू 9 एंड b, अब हम a को प्लस प्लस b इक्वल टू a प्लस प्लस करेंगे तो हम इसका आंसर देखेंगे कि पहले तो ये 10 होगा और उसके बाद से फिर ये माइनस 1 होगा तो ये 9 हो जाएगा। इसी तरह आप इसको सिंपल से एग्जाम्पल को ऑपरेट करके देख सकते हैं। ये दो एग्जांपल्स हैं, आप इसको इसमें 9.4 प्रोग्राम जो है उसको सॉल्व आउट करें, उसको देखें, बिल्कुल एज इट इज़ आपको इसका आंसर मिलेगा। मीन्स हमारे पास दो हमने प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स ऑपरेटर्स को देखा कि दोनों के आंसर सेम नहीं आते, इम्प्लीमेंटेशंस में चेंज आ जाता है। स्टूडेंट्स आज हमने जो पूरा लेक्चर लिया वो हमने ऑपरेटर्स पे लिया। सबसे पहले हमने ऑपरेटर्स को देखा और ऑपरेंड्स को देखा कि ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेंड्स क्या होते हैं एंड एक्सप्रेशन क्या होता है। उसके बाद हमने डिफरेंट टाइप्स के अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को देखा, उसको एक प्रोग्राम में देखा और बाद में हमने इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर को देखा। और स्टूडेंट इसमें हमने बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ देखी जो कि थी प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स। आई होप कि आपको आज ऑपरेटर्स जो है वो अच्छे से अंडरस्टैंड हो गए होंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।